हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ एंड जीएस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम पिछले 3 दिनों से सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन करते आ रहे हैं और आज हम सिंधु सभ्यता के क्वेश्चन को पार्ट नंबर 4 में करने वाले हैं, जिसमें देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे हम अगला वीडियो अपलोड करें तो आपके पास पहुंच जाए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम इसके पार्ट नंबर 4 में आ गए हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। यह क्वेश्चन हम आप लोगों को कल होमवर्क में दिए थे, लेकिन किसी ने इसका आंसर नहीं दिया। इससे स्पष्ट होता है कि आप लोगों को पता नहीं था कि कहाँ से प्राप्त हुआ था। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो वह कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। इसी में एक और क्वेश्चन है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ जो है पूर्व आर्य से पहले माना जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। अर्थात एक हड़प्पा सभ्यता के जो पाए गए थे जगह उनको दिया गया है और एक तरफ वो कहाँ पाए गए थे उनके स्थान दिया गया है। चलिए देखते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में था, सही है। बनवाली हरियाणा में था, ये भी सही है। दायमाबाद महाराष्ट्र, ये भी सही है। लेकिन राखीगढ़ी जो राजस्थान दे दिया गया है, ये गलत हो गया है। क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है। राखीगढ़ी कहाँ पास है? आप लोग इसका जवाब कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। यह क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले भी करवा चुका हूँ। तो जूते हुए खोज कहाँ की गई थी? जूते हुए खेत की खोज कालीबंगा में की गई थी, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है। यहाँ चालव लिख गया है, चालव नहीं, यहाँ पास चावल होगा। चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो जो चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह हमें ऑप्शन नंबर सी रंगपुर से देखने को मिलता है। कहाँ से? रंगपुर से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। पहला है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा है, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। थर्ड है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये तो सरासर झूठ है, क्योंकि उस टाइम पर कोई भी मंदिर नहीं देखे गए थे। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। जी नहीं, ये भी गलत है। यानी कि हमारा केवल 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, या फिर मातृशक्ति में। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वह मातृशक्ति में विश्वास करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? आलमगीर है, कालीबंगा है, लोथल है, या फिर धौलवीरा है। तो हड़प्पा का जो सबसे बड़ा स्थल है वह धौलवीरा है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है वह हमें मोहनजोदड़ो से मिलती है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखते हैं इसमें कौन सा नहीं सही है। चलिए पढ़ते हैं।
एम रफ़ीक मुगल। हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी। क्या ये सही है? चलिए आगे पढ़ते हैं। EJ H मैके। सुमेर से लोगों का पलायन। मार्टिमर व्हीलर। पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रशोभन। अमल नंदा घोष। हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कि मोहम्मद रफ़ीक मुगल जो हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी। जी नहीं, ये सरासर गलत है। बाकी ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हमें पूछना था कौन सा सही नहीं है। हमारा पहला ऑप्शन नंबर नहीं सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह कहाँ पाई गई? सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का जो मूल स्रोत है वहाँ पाई गई हैं। तो क्या पाई गई थी? सिंधु घाटी के लोग की सभ्यता को जो जानने का मूल स्रोत हो कहाँ पाई गई थी? मोहरे, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, मंदिर। देखिए मैंने आप लोगों से पहले दिन बता दिया था कि हड़प्पा सभ्यता में जो कि मंदिर नहीं पाए गए थे। क्या? तो इसे आप काट दीजिए क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में मंदिर देखने को नहीं मिलता है। मोहरे मिली हैं, जी हाँ। बर्तन, जेवर, हथियार ये भी मिले हैं, जी हाँ। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यानी कि जो कथन गलत हो उसे हमें ढूंढना है। चलिए देखते हैं कौन सा कथन गलत है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। जी हाँ थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। जी हाँ, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो बहुत ही उन्नत दशा में थे, ये भी सही है। माता देवी को उपासना की जाती थी। हाँ, अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराया कि वो लोग माता शक्ति में विश्वास करते थे। लोग लोहे से परिचित थे। जी नहीं, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया क्योंकि पूरे हड़प्पा सभ्यता में अभी तक लोहे की खोज नहीं हुई है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो कि कथन असत्य पूछा है तो असत्य में ये सही होगा। बाकी ये तीनों चीज़ों ए बी सी तीनों हमें हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलते हैं, लेकिन लोग लोहे से परिचित ये देखने को नहीं मिलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हड़प्पा जो कि पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, लेकिन लोथल जो कि भारत में है, कहाँ पास स्थित है, किस राज्य में? तो लोथल गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? मिट्टी के बर्तन हैं, मुद्राएं हैं, नावें हैं या फिर मकान है? इसका जो ऑप्शन नंबर बी मुद्राएं सही हो जाएगा। तो सिंधु घाटी खुदाई में जो अवशेष मिले हैं उनका तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास जो द्योतक था वो मुद्राएं थी। चलिए अगला चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, यह कहाँ पास है? जम्मू का है, पंजाब का है, हरियाणा का है या फिर उत्तर प्रदेश का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंजाब का। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? अर्थात जो हड़प्पा संस्कृति थी उसके संदर्भ जो शैल मिले हैं, शैलकृत स्थापत्य के जो प्रमाण मिले वह कहाँ से मिले हैं? तो हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं? वह हमें धौलवीरा से देखने को मिलते हैं, धौलवीरा जो कि गुजरात में है। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? किसकी मूर्ति थी? नटराज की थी या नृत्य करती हुई बालिका की या बुद्ध की या नरसिम्हा की? तो हड़प्पा सभ्यता में जो महत्वपूर्ण रचना थी वह नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल हम लोग आज चौथा दिन हो रहा है हड़प्पा सभ्यता क्वेश्चन को कर रहे हैं और लोथल कम से कम 10 से अधिक बार ही पूछा गया होगा क्या किस राज्य में है। तो आप लोग देख ही रहे होंगे खड़ा लोथल जो है कितना इंपॉर्टेंट रखता है अपने आप में। तो लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो नदी थी वह सिंधु थी, जी हाँ सही है। चिनाब भी थी, जी हाँ। झेलम भी थी, जी हाँ, लेकिन गंगा नहीं थी, गंगा नहीं थी। कौन कौन सही हो? 1, 2 और 3 सही होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
गंगा सिंधु घाटी सभ्यताओं के नदियों किनारे नहीं बसी थी। ठीक है, गंगा किनारे कोई भी सिंधु नदी घाटी सभ्यता नहीं पाई गई है। सिंधु घाटी सभ्यता जो पाई गई है वह केवल सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के किनारे ही मिली है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता से कौन सा स्थल नहीं संबंधित है? देखिए, हमने आपको कालीबंगन बताया है, जी हाँ। रोपड़ बताया है, कालीबंगन जो राजस्थान पड़ता है, रोपड़ बताया है, लोथल जो गुजरात में पड़ता है। लेकिन पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं संबंधित है, क्योंकि पाटलिपुत्र पटना के पास देखने को मिलता है और पटना जो कि बिहार में है, बिहार के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता कोई भी स्थल देखने को नहीं मिलता है। रोपड़ जो कि पंजाब में है, याद रखिएगा ये लोग आप, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सब। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं, कालीबंगा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया है। तो हड़प्पा के जो लोग थे उन्होंने किस धातु का प्रयोग किया था? हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि इस काल को ताम्र पाषाण युग के भी नाम से जाना जाता है, या आद्य ऐतिहासिक युग के नाम से भी जाना जाता है। सॉरी सर्वप्रथम किस युग? ताम्र पाषाण युग। सबसे पहले तांबा की खोज हुई थी, तो सबसे पहले मनुष्यों ने किसका उपयोग करना शुरू किया था? तो सबसे पहले मनुष्यों ने तांबा की खोज का उपयोग किया था। और सिंधु घाटी के जो लोग थे वह कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन बोले तो अर्थात उसमें तांबा और चांदी का मिक्स करके बनाया गया था जो सभ्यता थी, तो ये कांस्य युगीन कहा जाता है। तो मनुष्यों ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? मनुष्यों ने सबसे पहले तांबा की धातु का उपयोग किया था। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? तो किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर नहीं मिलता है? बैल का, हाथी का, घोड़ा का या फिर भेड़ का? देखिए, हड़प्पा संस्कृति जो थी उसमें जो मुहरे थे उसमें बैल का भी मिलता है, हाथी का भी मिलता है, भेड़ का मिलता है, लेकिन घोड़ा का नहीं मिलता है। साथ ही में गाय का भी नहीं मिलता है। किसका? गाय का भी नहीं मिलता है, इसका भी नहीं मिलता। ठीक है, याद रखिएगा। मैक्सिमम बार क्वेश्चन गाय से पूछा गया कि हड़प्पा संस्कृति में किस एक जानवर के मोहरों पर चिन्ह नहीं देखने को मिलता है, तो उसमें ऑप्शन में गाय जरूर रहता है। तो गाय बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। पहला है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। तो इसमें से कौन सही है? देखिए, अभी हमने आप लोगों को बताया कि हड़प्पा के लोग जो थे वह कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन जो कि तांबा और चांदी के मिक्स करके बनाया गया। इसका मतलब कि वो लोग धातु से तो परिचित थे ही। इसका ये कह रहा है कि परिचित नहीं थे, यानी कि तो गलत हो गया ना, ये तो सरासर गलत हो गया। यानी कि जिसमें 3 नंबर आया है वो गलत हो गए। 3 इसमें आया, ये भी गलत। इसमें भी 3 आया, ये भी गलत। इसमें 2 एवं 3 सही, इसमें भी आया, ये भी गलत। 1 एवं 2, हमारा 1 भी सही है, 2 भी सही है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा जो सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल हैं। और हड़प्पा के लोग जो थे सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया था। जी हाँ, उनके जो नगर नियोजन थे वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही सुदृढ़ थी। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये आप लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमने आप लोगों को वो हर एक टाइप से क्वेश्चन को ला कर दिखाया है। जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन बनाए जा सकते थे सिंधु घाटी सभ्यता से उतने क्वेश्चन बनाया गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये कि सिंधु घाटी सभ्यता से कैसे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। और जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है, हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। अर्थात जितने भी क्वेश्चन आएंगे हर इसमें ज़रूर मिलेगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से जितने क्वेश्चन बनने वाले थे हर क्वेश्चन को बना के आप लोगों को दिया गया है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप PDF को प्राप्त करना चाहते हैं कि हाँ हमारे लिए आप हेल्पफुल है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो हम अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जिसमें हम अब सिंधु घाटी सभ्यता के आगे और सभ्यता को पढ़ेंगे, जिसमें हम अब नेक्स्ट क्लास में जो भी आएगा आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।